कैसे आपने ट्रेसिंग के टेक्निक के ज़रिए चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे आपने डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करना है अब ट्रेसिंग के ज़रिए। कल हमने कस्टम किया था, तो आज हम ट्रेसिंग के ज़रिए ना कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर। ठीक है, तो रेहान रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो ये देखिए मैंने एक सर्कल इस तरह सा ड्रा कर दिया। ठीक है, इस तरह से सर्कल एक मैंने यूज़ कर दिया। तो अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई डिज़ाइन आ जाए, तो देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं क्रोम पे जाता हूँ। ठीक है, तो अब कुछ सर्च टेक्निक्स होती हैं ग्राफिकल मटेरियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कुछ हम कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे आपने जब भी सर्च करना है तो देखिए मैं लिखता हूँ LION वेक्टर। जब आप वेक्टर लिखेंगे ना इसके साथ, तो जो इमेजेस आपके पास आएंगे ना वो इस तरह के वेक्टर इमेजेस आएंगे। ठीक है, तो ये देखें इस इमेजेस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें आपके पास इस तरह के वेक्टर इमेजेस आ रहे हैं, इस तरह के वेक्टर इमेजेस आ रहे हैं। तो ये सारे वेक्टर इमेजेस हैं। तो जब भी आपने सर्च करना है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है, तो उसके आगे आपने वेक्टर लाजमी लिखें, या वेक्टर लिख लें, तो या आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ होती है सेल आउट। अब सेल आउट क्या चीज़ होती है, वो ब्लैक एंड वाइट इस तरह की होती है जिसमें इतनी डिटेलिंग नहीं होती, लेकिन आपको पता चल रहा होता है, रिजेम्बलेंस होती है कि ये इमेज किस चीज़ का है। ठीक है, तो मोस्टली सेल आउट्स इस किस्म की होती हैं, इस किस्म की होती हैं। आप लोग लोगो डिज़ाइन वगैरह में बाकी चीज़ों में देखते होंगे कि वो इस तरह की शो हो रही होंगी, तो ये सेल आउट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम सेल आउट्स कहते हैं। तो आपने या सेल आउट सर्च करनी है, तो या आपने वेक्टर सर्च करनी है। तो अभी के लिए हम लाइन वेक्टर इस तरह टाइप करते हैं, लाइन वेक्टर। अब ये मेरे पास काफ़ी सारे लाइंस आ जाएंगे जो इस तरह के वेक्टर्स आ जाएंगे। तो आपको जो वेक्टर पसंद हो, आप उसे यूज़ करना चाहें, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ये वाला इमेज पसंद आया, तो इस इमेज को मैं, या ये वाला देख लेते हैं, ये इमेज मुझे पसंद है, इस इमेज को मैं ओपन लिंक के न्यू टैब करूंगा। ये मेरे पास इस तरह इमेज लोड हो जाएगा, ये इमेज लोड हो जाएगा। तो देखें अभी इसके ऊपर वाटर मार्क है ना, उस कंपनी के वाटर मार्क्स जिनका ये इमेज है। तो मैं इसे यहाँ से सेव इमेज एज पे करूंगा और इस इमेज को अपने पीसी के अंदर सेव कर लूँगा। इसको मैंने यहाँ पे देखें सेव कर लिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आऊंगा एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अपने इमेज को ले आऊंगा। ठीक है, तो ये देखें ये मेरा इमेज इस टाइम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आ गया। अब इसका साइज मैं इस तरह से बड़ा करूंगा। तो आपको मैंने ट्रेसिंग की टेक्निक बताई थी, क्योंकि ये मैंने इमेज बाहर से लाया, तो इसके ऊपर इस टाइम क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ से इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब आप इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज ट्रेस होगा। तो अगर आप इसे कलर्ड फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप ये हाई फिडेलिटी या लो फिडेलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो मैं देखें यहाँ से इमेज ट्रेस करूंगा। ये अब इस तरह से ये देखें ये इमेज ट्रेस हो। तो अब मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि मैंने इसे ओपन करना है। एक्सपेंड करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट पे जाके इसको मैं करूंगा अनग्रुप। इसको इस तरह से अनग्रुप करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो ब्लैक है इस सारे को मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा। ये देखें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रेस करूंगा डिलीट। ये मैंने प्रेस कर दिया डिलीट। तो अब ये जो वाइट है ये भी मैंने रिमूव करना है, मुझे ये वाइट भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैजिक वैन टूल लूंगा, इस वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इसको भी क्या कर दूंगा, डिलीट। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा लाइन। ठीक है, तो अब ये देखें इस लाइन को मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे, इस लाइन को मैं लेकर आया यहाँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, कि इसके सर्कल के पीछे जो भी बैकग्राउंड हो वो उसका नजर आए। ये अभी तो लाइन इसी तरह पड़ा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके पीछे जो भी डिजाइन हो वो क्या हो, पड़ा हुआ नजर आए, इम्बेंड हो एक किस्म का। देखिए मैं सारे को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, सारे को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से विंडोज पे जाऊंगा, पाथ फाइंडर के ऑप्शन पे जाऊंगा। मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है डिवाइड वाला, इस डिवाइड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और इसे कर दूंगा अनग्रुप। फिर मैं यहाँ से मैजिक वैन टूल लूंगा,
इस ब्लैक एरिया पे क्लिक करूंगा, सारा जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक कलर है, उसको वो सिलेक्ट कर लेगा और मैं यहाँ से डिलीट प्रेस कर, तो ये देखें ये इसके अंदर लाइन क्या हो गया, इम्बेंड हो गया। ठीक है, पहले हमने इसके ऊपर लाइन रखा हुआ था, तो अब ये इसके ऊपर क्या हो गया, इम्बेंड हो गया। अब देखें मैं जहाँ भी इसे मूव करूंगा इसके पीछे इस तरह का बैकग्राउंड आएगा। ये देखें मैं इधर अगर एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ, इस तरह से मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ ब्लू कलर। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर लाता हूँ, तो देखें कैसे पीछे आपको रेंज ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो देखें ब्लू बैकग्राउंड शो हो। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अंदर से ट्रांसपेरेंट है। तो अभी देखें मैं इसको यहाँ से ऑरेंज देता हूँ तो लाइन ऑरेंज नजर आ रहा है, अगर मैं ब्लू देता हूँ तो ब्लू नजर आएगा, अगर मैं ब्राउन दूंगा तो ब्राउन नजर आएगा। अगर जैसे आपकी शर्ट्स पे होता है डिजाइन इम्बेंड हुआ होता है, तो वो ऐसे ही इस तरह का शो होगा कि इम्बेंड हुआ हुआ डिजाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या मुख्तलिफ स्टाइल में उसको ला सकते हैं। तो अगर मैं इसको मॉकअप पे भी अप्लाई करूँगा तो फिर भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मॉकअप वाली, ये हमारे पास मॉकअप पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करूँगा, ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। इस लोगो को मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं ये लाइन वाला जो मेरा एम्बलम है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद इसका मैं साइज थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, यहाँ से टिक के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे सेव पे पर क्लिक करूँगा। तो ये देखें अब जो हमारा शर्ट थी, ये देखें कैसे लाइन इम्बेंड हुआ हुआ लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर वो ऐसा नहीं लग रहा कि लाइन इसके ऊपर पड़ा हुआ है या नॉन प्रोफेशनली लग रहा, वो लग रहा है कि शर्ट के अंदर इस तरह से शो हो रहा है, इम्बेंड हुआ। तो इस तरह जब आप मोकअप्स पे लगाएंगे, डिजाइन पे लगाएंगे, अभी तो इसका साइज हमने बड़ा रखा है, ये इसलिए बड़ा रखा है ताकि आपको सही करके व्यू हो। तो इस तरह से आप डिजाइन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और ट्रेस वगैरह की टेक्निक यूज करके उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें मैं क्या करता हूँ, ट्रेसिंग के जरिए मजीद ऑप्शंस में लेता हूँ। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से लाइन आ गई। तो अब देखें मैं इस लाइन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्राउन लगाना है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्राउन लगाना है। ठीक है, तो अब जैसे कल हमने कस्टम लोगो बनाए थे, तो आज हम वैसे ही कर लेते हैं कि किंग क्राउन लिख देते हैं, किंग CROW। ये मैंने इस तरह का टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको आइकन्स वगैरह यूज करना बता रहा हूँ। ठीक है, इसके स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, CROW। ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। अब यहाँ से मैं कोई फॉन्ट अच्छा से यूज कर लेता हूँ, तो अभी के लिए मैं सिर्फ यही नेक्सा कोड ही यूज करता हूँ। अब ये हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब देखें किंग हमने दे दिया, लाइन को रिजेम्बलेंस हो रही है किंग के साथ। तो अब क्राउन रह गए, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा फिर क्रोम पे अपने इस पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा देखें CROWNVECTOR क्राउन वेक्टर। तो ये देखें मेरे पास क्राउन्स के वेक्टर आ जाएंगे। तो देखें मैं इस इमेजेस पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ से मुझे जो अच्छा क्राउन लगेगा, जो मुझे पसंद आएगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पसंद है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा इस तरह से। ये मुझे पसंद आ गया, मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा, सेव इमेज एज। मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ। मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैं इसको ड्रॉप करूँगा। ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो अब मैं इसको साइड पे लेके जाऊँगा, यहाँ से मैं प्रेस करूँगा इमेज ट्रेस पे, यहाँ से एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, इसको करूँगा अनग्रुप। ठीक है, इसको मैंने कर दिया इस तरह से अनग्रुप, और वो क्या मैंने कर दिया रंग। ठीक है, तो अभी देखें आपको एक ये थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ये क्राउन थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पेन टूल लेके यहाँ से इसका स्ट्रोक ब्लैक रख के इसको थोड़ा सा एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल से एक क्लिक यहाँ यहाँ पे प्रेस करूँगा, थोड़ा सा इसको इस तरह से जैसे हम वेक्टर ट्रेसिंग करते थे वैसे ही, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा और इसे क्या कर दूँगा, थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके इसको मैं फिल कर दूँ। ये मैंने इसे क्या कर दिया, पार्ट को फिल कर दिया। अब ये वाले जो पार्ट हैं इनको भी मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इसको मैंने इस तरह ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस पार्ट को भी मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे इस तरह मैंने इसको, तो देखें इसे मैंने उस तरह प्रॉपर वो बना दिया। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, यूनाइट। यूनाइट क्यों करूँगा कि ये सारा अभी डिफरेंट पार्ट्स में है, ये देखें डिफरेंट पार्ट्स में। तो मैं क्या करूँगा, सारे को एक ही शेप बनाने के लिए इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से यूनाइट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये क्या हो जाएगा, यूनाइट। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा छोटा करूँगा, इस ग्राउंड को ले आऊँगा लाइन के ऊपर, यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर, ठीक है। अब इसका कलर हम रख देते हैं यहाँ से ऑरेंज, और लाइन को कोई कलर देते हैं आप, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके पार्ट्स आ रहे हैं ये पीछे, तो आप इनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको कलर दे दें, लाइन को कलर दे दें कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन दे, ये मैंने इसको कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है। अब ये जो किंग है इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से ग्रीन, और ये जो क्राउन है इसको मैं कलर दे देता हूँ ये, ठीक है। तो अभी ये जस्ट मैंने इसको आपको एक ये आइडिया ही दिया, अभी इसके हम मजीद वो कर सकते हैं उस तरह से मॉडिफिकेशन वगैरह, या कुछ आप करना चाहें तो इसे मैं थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। और ये हमारे पास देखें एक ट्रेसिंग के जरिए एक आइकन क्या हुआ, रेडी हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसे जल्दी में, अगर वैसे ये रबड़ यूज़ करना थोड़ा नॉन प्रोफेशनल होता है, तो अगर आप जल्दी में चाहते हैं कि इन्हें आप रिमूव कर दें, तो आप यहाँ से रबड़ लेके तो इसको आप इस तरह से रब कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है कटिंग का, वो आप पेन टूल के जरिए, अब अगर इस रबड़ का आपने साइज बड़ा करना है तो आपके एंटर के ऊपर जो ब्रैकेट है राइट साइड पे उसको आप प्रेस करेंगे तो रबड़ का साइज बड़ा होगा। तो अगर एंटर के जो साथ वाली ब्रैकेट है लेफ्ट साइड वाली, उसको आप प्रेस करेंगे तो उसका साइज छोटा होगा। साइज इस तरह बड़ा हो गया, इसको मैं यहाँ से रब कर दूंगा पिछली साइड से, लेकिन हम इसे प्रोफेशनल तरीके से काटेंगे, वैसे मैंने आपको ये भी के लिए बताया कि आप इस तरह से इसको वो काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का लाइन आ गया। अब हमें इसकी आइज को भी, ये वाला ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको भी हम ये वाला कलर दे के इमेज ट्रेस से किसी ओरिजिनल इमेज को आप ट्रेस नहीं कर सकते उस तरह से, ठीक है। फराज आपको उसे फिर पेन टूल से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सर इसका रिप्लेस टूल वही है पेन टूल, ये मैं आपको पेन टूल से दिखा देता हूँ काट के। रिप्लेस टूल वही है पेन टूल से, कि आप यहाँ से पेन टूल लें, यहाँ पे एक क्लिक प्रेस करें, एक क्लिक यहाँ से प्रेस करें, इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग कर लें, ये आपके पास इस तरह की एक लाइन आ चुकी है। तो आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे जाना है, यहाँ से डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे जाना है और इस पार्ट को आपने रिमूव करना है। तो रिप्लेसमेंट इसकी ये थी कटिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसे अब ग्राउंड को भी आप इसको अगर इसी तरह रखना चाहते हैं तो आप ये वन सिंगल टोन में भी इसको बना सकते हैं। तो ग्राउंड आप अपनी मर्जी का नाम कोई भी ले सकते हैं, तो वैसे मैंने आपको आइडिया दिया कि आपने किस तरह यूज़ करना है, किस तरह आइकन्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने उन आइकन्स में मॉडिफिकेशन काफ़ी सारी करनी है,
वो डिटेलिंग एंड शेडिंग वगैरह वो फिर आपको जितना आपका पेन टूल पे अच्छा हाथ बैठा होगा वो उतनी अच्छी होगी। वो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, डिटेलिंग वगैरह आपने कैसे करनी है, इलस्ट्रेशन वगैरह कैसे। तो ये देखें, ये आप अगर आइकन्स वगैरह इस तरह के यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह के आइकन्स वगैरह यूज़ करके जल्दी में अगर लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने कस्टम बनाया था तो अभी मैंने आपको इस तरह ट्रेसिंग की टेक्निक से बता दिया। इसी तरह कोई भी चीज़ है, कोई भी डिज़ाइन है आपको बनाना पड़ जाता है, तो इस तरह की वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्री वेक्टर्स बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे वेबसाइट है freepik.com। ठीक है, freepik.com। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने रिसोर्सेज पे जाना है, इस रिसोर्सेज से यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है वेक्टर्स। ठीक है, मंजर मिनिमल लोगो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी हम करेंगे। अभी हम प्रोफेशनल लोगो कर रहे हैं, वर्सटाइल। तो नेक्स्ट क्लासेस मिनिमल की होंगी तो फिर उनमें मैं बताऊंगा मिनिमल कैसे होता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से रिसोर्सेज से सेलेक्ट करना है वेक्टर। तो यहाँ पे अब देखें मैं लिखता हूँ LOINFACE, लाइन फेस। ठीक है, और एंटर करूंगा तो आपके पास देखें बने बनाए कैसे अच्छे अच्छे, देखें जबरदस्त जबरदस्त आइकन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें कैसे कैसे आइकन आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो आइकन पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। जिन पे यहाँ पे आपको क्राउन नजर आ रहा होगा, ये प्रीमियम लोगों के लिए, जिनके पास जिनने अकाउंट परचेज इनका किया होता है, ये उनके लिए। तो बाकी क्राउन के अलावा फ्री है। हाँ फराज, उसको आपने कस्टमाइज कर लाजमी करना है, ताकि ये है कि आपका इश्यू ना आए। क्योंकि ज़ाहिर क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है, तो अगर आप उसे इसी तरह डायरेक्ट उठा के देंगे चीज़, तो वो अगर वैसे तो मिलती नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है क्लाइंट को नज़र आ जाती है, तो वो फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो आपने मॉडिफाई करना है, कलरिंग चेंज कर दें, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ा सा उससे चेंज कर दें, तो कोई इशू नहीं होता इतना। ठीक है, क्योंकि जब काम आपके पास आता है ना, तो आपके पास 10-10 20-20 ऑर्डर एक एक दिन में इकट्ठे लग जाते हैं, कभी कभार 50 भी लग जाते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे कस्टम बनाएं एक एक चीज़ को, क्योंकि टाइम चल रहा होता है। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, तो उससे भी आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी। फिर हमें मजबूरी के तौर पे भी ये डिज़ाइन वगैरह उठाने पड़ते हैं, उन्हें की कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप देखें कोई भी यहाँ से डिज़ाइन उठा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, कोई भी। तो अगर आपको ये प्रीमियम भी चाहिए हो तो आप ट्रेसिंग की टेक्निक से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज ट्रेस हाई फिडेलिटी पे जाके उन्हें कर सकते हैं ट्रेस। तो फॉर एग्जांपल देखें कोई भी हम यहाँ से डिज़ाइन अभी मैं डाउनलोड करता हूँ, आपने इसको कैसे ओपन करना है, आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन डाउनलोड करके उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जो शेप्स हैं इनको डाउनलोड करता हूँ, सेट ऑफ लीनियर ग्राफिक। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड का। तो आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक प्रेस कर देना और ये ऑप्शन होगा फ्री डाउनलोड। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर, तो ये देखें ये यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब मैं इस रार की फाइल पे डबल क्लिक प्रेस करूंगा और इसको ओपन करूंगा, तो देखें यहाँ पे या आपको ईपीएस फाइल फॉर्मेट मिलेगा या आपको एई फाइल फॉर्मेट मिलेगा। तो आपने इस ईपीएस फाइल फॉर्मेट पर डबल क्लिक करना है, या आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन आया है उसे आपने यस करना है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि डिज़ाइनर ने किसी डिफरेंट उसमें बनाया होता है इलस्ट्रेटर के वेरिएंट में डिज़ाइन, और आपका इलस्ट्रेटर का वेरिएंट डिफरेंट होता है। तो ये छोटे मोटे आते हैं, तो ये कोई मसला नहीं होता, आपने इन्हें यस करना है। ठीक है, और ये आपकी फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इनमें से कोई आइकन यूज करना चाहें आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये क्या है, वेक्टर फाइल्स हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड हमने रिमूव किया। वेक्टर फाइल क्या होती है, जिन्हें हम स्केल अप कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे स्केल अप कर लिया, मैंने इसे स्केल डाउन कर सकता हूँ। अब मैं इन्हें अपनी मर्जी के कलर दे सकता हूँ। मैं इसको अनग्रुप करके भी दे सकता हूँ, या यहाँ पे डबल क्लिक करके, ये ब्राउन है तो मैं इसे ऑरेंज कर सकता हूँ। ये ब्राउन है, इसको मैं इस तरह से ऑरेंज कर सकता हूँ। इसको यहाँ से ऑरेंज कर लूंगा मैं, ये यहाँ से इसको मैं ऑरेंज कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं, ये जो सेंटर वाला है इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। और फिर अगर आपने इसको डिज़ाइन में यूज़ करना है तो इसे आप अपने डिज़ाइन के अंदर इस तरह से
ला के और आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये है कि इसके अंदर आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह कर लें, आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह कर लें ताकि वो इशू ना हो आपके लिए कॉपीराइट का इशू, ठीक है। तो इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करके, चेंजेस वगैरह करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने इसके अंदर इस तरह से क्राउन लगाया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है। फिर आप ये करें कि इसकी कलरिंग भी चेंज कर दें ताकि बिल्कुल वैसा ही ना हो, थोड़ा सा आपका डिज़ाइन चेंज हो। कोशिश करनी है आपने ज़्यादा मॉडिफिकेशन करनी है, लेकिन वैसे ही मैं अभी आइडिया के लिए आपको ये इस तरह बता रहा हूँ। तो इस तरह आप कोई भी आइकन, कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो तो आप यहाँ से फ्री पिक पे जाके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइन के अलावा आपको कार चाहिए तो आप यहाँ पे कार लिख सकते हैं, कार, तो यहाँ पे कार के लोगोज आ जाएंगे। तो एक दिन में आप 10 डाउनलोड कर सकते हैं इससे फ्री, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई कार पसंद है, कोई कार आपने यूज़ करनी है डिज़ाइन के अंदर, तो वो आप कार ले सकते हैं। देखिए कितनी कितनी ज़बरदस्त कार्स हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा डाउनलोड का, आपने डाउनलोड करनी है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे अब डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। एक अकाउंट पे सिर्फ 10 ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एडोब इलस्ट्रेटर में आप ओपन करेंगे तो वो क्या होगी, आपकी फाइल, अगर 10 की लिमिट पूरी हो जाए तो वो फिर आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 10 पूरे नहीं हो गए, बहुत कम ही होता है। तो ये देखें, अब ये मेरे पास इस तरह की कार का वेक्टर आ गया, इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ। ये मेरे पास कार का वेक्टर आ गया। मैं इस कार को यूज़ करना चाहूँ डिज़ाइन के अंदर, या इसको यूज़ करना चाहूँ, तो मैं इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस एडोब इलस्ट्रेटर में ला के, तो देखें इस तरह मैं इस कार को भी डिज़ाइन के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे पास इस तरह की कार भी आ गई। तो इसका कलर भी अगर आपने चेंज करना है, डबल क्लिक प्रेस करें, इसको आप यहाँ से कोई और कलर दे दें, रेड दे दें, ठीक है। ये सारे को आपका कलर चेंज फिर करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक प्रेस करके। लोगो डिज़ाइन की पिक्स एडोब इलस्ट्रेटर में आपने ओपन करनी है, तो फाइल पे आप जाएं, यहाँ से आप ओपन के ऑप्शन पे जाएं, और जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है आप उस पर क्लिक प्रेस करें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इस पर आप क्लिक प्रेस करें, कोई भी फाइल है आपकी, वहाँ पे आप क्लिक प्रेस करें तो ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 4 जुलाई पे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो ये आपकी इस तरह से फाइल ये वाली ओपन होगी, ठीक है। ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इस तरह भी ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक दो साइट्स थी। इंटरनेट वाली पिक्चर्स को आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने उठाना है बाहर से। फॉर एग्जांपल ये मेरी पिक्चर है, उसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। असल में ये है कि ये विंडो सिर्फ एक ही शेयर होती है, जब मैं ये मिनिमाइज करता हूँ तो वो शेयर नहीं हो पाती। तो जब देखें मैं डेस्कटॉप से उठा के एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लाया और मैंने इसको ड्रैग एंड, ये देखें कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, ये ड्रॉप कर, सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने इस तरह उठा के बाहर से इंटरनेट वाली। तो फ्री पिक वाली भी आपने फोल्डर पे डबल क्लिक प्रेस करना है, और वहाँ पे जो ईपीएस की फाइल है उसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना और यूज कर लेना, ठीक है जी। इसी तरह ये फ्री पिक की वेबसाइट है। उसके अलावा हमारे पास होती है और डिफरेंट साइट्स होती हैं, वेक्टेजी होती है, शटर स्टॉक होती है। शटर स्टॉक पे प्रीमियम होते हैं वेक्टर्स पड़े हुए, ठीक है। इस तरह आप गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ वेक्टेजी, ये वेक्टेजी.com है, ठीक है, वेक्टेजी। यहाँ पे भी आपको फ्री वेक्टर्स मिल जाएंगे, इस तरह वेक्टेजी पे हर किस्म का आपको वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे अभी आप कोई भी लिखें, फॉर एग्जांपल मैं बॉय लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बॉय लिखता हूँ और सर्च करता हूँ उसके वेक्टर, मेरे पास देखें बॉयज़ के वेक्टर आ जाएंगे। यहाँ से आप जो डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना चाहें, जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें, आप ये वाले वेक्टर यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह ये सारी फ्री साइट्स हैं, इन पे आप जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, मोस्टली इस तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको एक और मैंने तरीका बताया कि आप गूगल पे जाके इस तरह लिखते हैं बॉय वेक्टर, इस तरह से आपको बॉयज़ के वेक्टर मिल जाएंगे। यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ओपन करके अगर फॉर एग्जांपल ये आपको अच्छा लगता है तो इसको हाई फिडेलिटी में ट्रेस करके देखें, अगर क्वालिटी अच्छी है तो यूज़ कर लें, नहीं तो इसको लो क्वालिटी में करके देखें, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर वो कर लें, दूसरे ऑप्शन में पर क्लिक कर लें, लो फिडेलिटी पे कर लें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आपको पेन टूल से ड्रा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो कल अब हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। असल में आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और इस वजह से तो कल हम बाकी जो ट्रेसिंग की टेक्निक्स हैं उनसे के ज़रिए डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करेंगे, तो बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है जी। या आगे फिर ये है कि कल इंशाल्लाह बाकी रख लेते हैं, बाकी हम मज़ीद जो ट्रेसिंग की टेक्निक्स हैं उनको हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उस पर